Okay. Jai Hind Defense aspirants, welcome to the Target Defense Academy. And today I would like to teach you the most scintillating topic for NDA, that is रिवर्स ऑफ इंडिया. ठीक है, तो रिवर्स से जनरली जब क्वेश्चन आते हैं तो एक दो क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, बट इधर एक दो एग्जाम से मैंने देखा कि नहीं आ रहे हैं उतने ज़्यादा. लेकिन ये है कि रिवर्स जो है अपने आप में बेटा एक बहुत बड़ा चैप्टर है, और वहाँ कब कहाँ कौन सा क्वेश्चन आ जाए कुछ पता नहीं है. इसलिए हम इस टॉपिक को कवर करेंगे, एक्सटेंसिवली कवर करेंगे. और उसके बाद हम इसको अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे. इंडस रिवर सिस्टम अलग पढ़ेंगे, यमुना रिवर सिस्टम अलग पढ़ेंगे, गंगा रिवर सिस्टम अलग से पढ़ेंगे, और जो हमारी पेनिनसुलर रिवर सिस्टम है उस तरह से पढ़ेंगे. और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नॉट ओनली फॉर योर इंडिया एग्जाम्स बट फॉर अदर एग्जाम्स आल्सो एज वेल. ठीक है, तो आज हम जरा शुरू करते हैं. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो हमारा है पेनिनसुलर रिवर सिस्टम के बारे में हम देखेंगे. ठीक है, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम के बारे में हम सबसे पहले फोकस करेंगे. ठीक, चलिए शुरू करते हैं. तो ये रहा आपका पेनिनसुलर ऑफ इंडिया. ठीक, सबसे पहली बात ये होती है पेनिनसुला होता क्या है. पेनिनसुला यानी कि हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप. ठीक, पेनिनसुला को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप, पेनिनसुला. ठीक, इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा प्रायद्वीप. प्रायद्वीप क्या होता है. ठीक, सबसे पहले देखते हैं द्वीप क्या होता है. द्वीप एक ऐसा भूभाग है जो चारों तरफ पानी से घिरा हो. ठीक, अ लैंड बॉडी दैट इज सराउंडेड बाय वाटर. क्लियर, बात समझ में आ रही है. तो उसको क्या बोलते हैं, द्वीप बोलते हैं. अच्छा, महाद्वीप क्या होता है, जब वो लैंड जो लैंड पोर्शन होता है, लैंड बॉडी होती है, बहुत ज़्यादा बड़ी हो, द्वीप की अपेक्षा या लैंड के आइलैंड की अपेक्षा बहुत ज़्यादा बड़ा हो, तो उसको बोलते हैं बेटा महाद्वीप. क्या बोलते हैं बेटा, महाद्वीप बोलते हैं. ठीक, तो एक वर्ड हो गया बेटा आपका द्वीप, एक वर्ड हो गया क्या हुआ, द्वीप, या इसको हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं आइलैंड. क्या बोलते हैं बेटा, आइलैंड. ठीक, बात समझे. द्वीप क्या होता है, द्वीप जो होता है अ लैंड मास सराउंडेड बाय वाटर. क्लियर. ठीक, क्योंकि वाटर से क्या हो, सराउंडेड हो. क्लियर. महाद्वीप क्या होता है, महाद्वीप को इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्टिनेंट. फिर एक वर्ड आता है बेटा महाद्वीप. क्या आता है बेटा, महाद्वीप. इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा कॉन्टिनेंट. क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंट. ठीक, तो ये महाद्वीप होता है वो आइलैंड से बहुत बड़ा होता है. बात समझ में आ रही. फिर एक वर्ड आता है बेटा प्रायद्वीप. क्या आता है बेटा, प्रायद्वीप. ठीक, प्रायद्वीप को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा पेनिनसुला. क्या बोलते हैं बेटा, पेनिनसुला. ठीक, इस ये क्या होता है, जो तीन साइड से पानी से घिरा हो. किससे साइड से, तीन साइड से. अ लैंड मास दैट इज covered from covered by water from three sides. ठीक, तो तीन ओर से पानी से क्या हो, घिरा हो, तीन ओर से. ठीक, अब जैसे ये भारत का पेनिनसुला है. ठीक, ये इंडियन पेनिनसुला है, ये आप देखोगे तीन साइड से पानी से घिरा है. भारत का मैप कुछ ऐसे है. ठीक बेटा. ठीक, ये ऊपर जाके कश्मीर वश्मीर है ऐसे. तो आप यहाँ तक तो पाकिस्तान है, यहाँ तक की कुछ. ठीक है, तो आप देखोगे, आप ये चीज़ नोटिस करोगे बेटा. ठीक, कि इधर का पोर्शन है, इधर का जो पोर्शन है. ठीक, एक सेकंड रुकते हैं जरा. ठीक है, ठीक है, आप ये चीज़ बेटा नोटिस करोगे, इधर का जो पोर्शन है, ठीक, इस साइड वाला जो पोर्शन है, इधर क्या है बेटा, इस साइड क्या है, यहाँ पानी पानी है, यहाँ भी पानी है, यहाँ भी पानी पानी है सब. ठीक, इधर आपका पड़ेगा बेटा क्या, अरेबियन सी. इधर क्या पड़ेगा बेटा, अरेबियन सी. ठीक, अरेबियन सी. हिंदी में बोलेंगे बेटा अरब सागर. क्या बोलते हैं बेटा, अरब सागर. ठीक, हिंदी इंग्लिश दोनों में चलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. इधर बेटा आपका बंगाल की खाड़ी या बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल. ठीक, या हिंदी में कहेंगे बंगाल की खाड़ी. ठीक, बात क्लियर होगी. ये क्या है, इधर बंगाल की खाड़ी, और नीचे क्या है बेटा, इंडियन ओशियन. क्या है बेटा, इंडियन ओशियन. ठीक, तो मैप बेटा अगर देखो, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो कि अगर ज्योग्राफी आपको वाकई में बहुत अच्छी करनी है, ठीक, आप ये चाहते हो कि नहीं जितने भी क्वेश्चन आए मैं उसको कर लूँ, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन में अटेम्प्ट कर लूँ, तो आप एटलस जरूर खरीदिए और मैप जरूर देखिए.
जब भी आपके पास फ्री टाइम हो, पढ़ने का मन ही नहीं लग रहा हो, कुछ भी काम करने का मन नहीं लग रहा हो, ऐसा बहुत समय होता है कि आपको कुछ भी करने का मन नहीं करता, मन करता बस डले रहो आराम से एकदम मस्त बेड पे। ठीक, उस टाइम क्या करो, एटलस की किताब उठाओ, ऐसे फर्जी देखो। ठीक, खाली फिगर देखो, मैप देखते रहो, पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं, सिर्फ देखना है आपको। बात समझ रहे हो, क्योंकि पढ़ने में तो मन लग ही नहीं रहा इस समय आपका। तो पढ़ना नहीं, सिर्फ मैप क्या करना है आपको, देखते रहना है। उससे क्या होगा बेटा, आपके दिमाग में सारी चीज़ें फीड होने आएंगी कि कौन सी चीज़ किधर है। उसको पढ़ाई के तौर पे नहीं लेना, उसको बस फ्री टाइम में बैठ के आपको बकैती करना है, आराम से देखते रहना है कि कौन सी चीज़ कहाँ है। तो इधर क्या है बेटा, अरब सागर, इधर भी आप बंगाल है, नीचे क्या है, इंडियन ओशन है। तो मैप बहुत इंटीग्रल पार्ट है बेटा ज्योग्राफी का। ठीक, आपको हर एक चीज़ पता होनी चाहिए, आपके दिमाग में तुरंत ये बात आ जानी चाहिए कि ये पर्टिकुलर चीज़ जो है आपको यहाँ पे मिलेगी। क्लियर है बात। जैसे हम लोग क्या करते थे, हम लोग 8th 9th में थे तो अपने दोस्तों के साथ यही करते थे, वर्ल्ड का मैप खोलते थे, पॉलिटिकल मैप वर्ल्ड का खोलते थे, और फिर एक क्विज टाइप का करते थे आपस में बैठ के कि कौन सी कंट्री कहाँ है। तो यूरोप में की कंट्री हम लोग उठाते थे, कोई भारत पाकिस्तान सबको पता है कहाँ पे है। ठीक है, यूरोप की उठाते थे, जैसे लग्जमबर्ग एक कंट्री है, स्विट्जरलैंड है, इटली है, ठीक है, मोरक्को है। ठीक, इस टाइप की जितनी भी कंट्रीज हैं, खासकर यूरोप हुआ, साउथ अमेरिका हुआ, इस टाइप कंट्री उठाते उठाते थे। तो आज इतनी प्रैक्टिस है कि हमसे कोई भी कंट्री बोलो कि अगर वर्ल्ड का मैप सामने है तो विद इन 2 और 3 सेकंड में बता दूंगा कि ये कंट्री यहाँ इस जगह पे लोकेटेड है। तो वो बहुत ज़रूरी होता है आपको जियोग्राफिकल लोकेशन जानना हर एक चीज़ की। क्लियर है बात। तो ये चीज़ आप अगर आप करते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा, खासकर ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है, नॉट ओनली फॉर ज्योग्राफी यार, बट अगर पॉलिटिकल साइंस वगैरह भी आप पढ़ोगे, पॉलिटी वगैरह पढ़ोगे, उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कि कौन सी कंट्री कहाँ है। ठीक, बात समझ में आ रही। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यार आपका क्या हुआ, इंडियन पेनिनसुला। क्लियर बात, ये आप नोट कर लीजिए। ठीक, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या है, इंडियन पेनिनसुला है, इतना एरिया है जो रीजन है, ये 3 साइड पानी से घिरा है, इसको क्या बोलेंगे बेटा, इंडियन पेनिनसुला या भारतीय प्रायः द्वीप। क्लियर, में नोट कर लीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब देखते हैं। ठीक, तो ये भारतीय महाद्वीप की हम कुछ इंपॉर्टेंट नदियाँ हम लोग पढ़ेंगे भारतीय प्रायद्वीप की। ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं उनके बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक, देखते हैं। तो सबसे पहली नदी है, अच्छा एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, एक है बेटा हिमालयन रिवर। अपने यहाँ जो भारत में रिवर सिस्टम है 2 टाइप के हैं, एक है हिमालयन रिवर, ठीक है, और एक है बेटा आपका पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। ठीक, इन दोनों को अलग अलग हम बाइफरकेट करेंगे और इसमें हम डिफरेंस देखेंगे कि दोनों रिवर्स में क्या अंतर है। ठीक, बात समझे कि नहीं समझे। तो चलिए पहले हम डिफरेंस ही देख लेते हैं कि दोनों रिवर्स में क्या डिफरेंस है। हिमालयन रिवर्स जो है बेटा, हिमालयन रिवर्स की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये यहाँ हिमालय से निकलती हैं। तो एक तो इंडस रिवर है वो इधर जाती है, फिर एक ब्रह्मपुत्र रिवर है वो यहाँ से घूम के इधर आती है। ठीक, और एक गंगा रिवर सिस्टम है वो अपना यहाँ से के आके यहाँ इससे मिल जाती है। फिर एक यमुना है बेटा, वो भी यमुना आके यहाँ पे किससे मिल जाती है, गंगा से मिल जाती है। ठीक, तो हिमालयन में मेनली अगर हम बात करें तो 3 4 रिवर हैं, एक तो हो गया इंडस रिवर सिस्टम, फिर एक हो गया बेटा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, फिर एक हो गया गंगा रिवर सिस्टम, एक हो गया यमुना रिवर सिस्टम। ठीक, तो यमुना के बारे में हम बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली उसकी ट्रिब्यूटरी डिस्ट्रीब्यूटरी बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे पढ़ेंगे ठीक है, तो 4 रिवर जो है हमारी मेन मेन है जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक, इनको बोलते हैं बेटा हिमालयन रिवर सिस्टम। ठीक, क्योंकि ये चारों के चारों रिवर कहाँ से निकलते हैं, हिमालय से निकलते हैं। क्लियर, अच्छा उसके बाद बेटा हमारी आती है जो पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। ठीक, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, इस पोर्शन के बारे में, भारत के इस पोर्शन के बारे में हम बात करेंगे कि यहाँ कौन कौन सी रिवर्स हैं। ठीक, तो इनमें क्या है, कुछ डिफरेंसेज हैं बेटा। ठीक, हिमालयन रिवर सिस्टम में और पेनिनसुलर रिवर सिस्टम में बहुत सारे क्या हैं, अंतर पाए जाते हैं, उसके बारे में हम जरा देखेंगे कि क्या अंतर है। ठीक, चलो देखते हैं। ठीक, तो अगर हम बात करें, ठीक, अगर हम बात करें, यहाँ पे लिखे हिमालयन। ठीक, हिमालयन रिवर सिस्टम। ठीक, और इधर हम लिखे पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। क्या है, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। ठीक, तो जो सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस है, सबसे बड़ा जो मेजर डिफरेंस है वो हम ये देखते हैं कि
ये वाली जो नदियां हैं हिमालयन रिवर हैं, ये क्या है बेटा, पेरिनियल रिवर्स हैं। क्या है बेटा, पेरिनियल। पहला है दे आर पेरिनियल। पेरिनियल का मतलब होता है सदाबहार। पेरिनियल को हिंदी में बोलते हैं बेटा सदाबहार। सदाबहार का मतलब ये हुआ कि हमेशा रहता है। इसमें क्या पानी क्या रहता है, हमेशा रहता है। पेरिनियल का मतलब होता है हमेशा पानी रहता है, थ्रू आउट द ईयर, हमेशा पानी रहता है। बात समझ में आ रही, ठीक, क्लियर। और जो पेनिनसुलर रिवर सिस्टम है दे आर नॉन पेरिनियल। क्या है बेटा, दे आर नॉन पेरिनियल, ठीक। इसमें बेटा हमेशा पानी नहीं रहता है, ये बरसात के पानी पे मोस्टली क्या करती है बेटा, डिपेंड करती हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। जो पेनिनसुलर रिवर सिस्टम है, ठीक, खासकर अगर सदर्न जो इंडिया है उसकी अगर हम बात किया जाए तो बेटा वो क्या है, नॉन पेरिनियल, हमेशा पानी नहीं रहता है, क्लियर। चलो उसके बाद बेटा दे फॉर्म मिएंडर्स। क्या फॉर्म करती है बेटा, मिएंडर्स। मिएंडर्स क्या होता है, मिएंडर्स क्या होता है, जो जिग जैग पाथ बनाती हैं नदियां, जब मूव करती हैं सर्पिला आकार बनाती हैं, आकार बनाती हैं। मिएंडर्स ये होता है, देखो इधर जब कोई नदी मूव करती है तो ऐसे ऐसे मूव करती है, ठीक। कैसे मूव करती है, ऐसे ऐसे मूव करती है। इसको क्या बोलते हैं बेटा, मिएंडर बोलते हैं। ये जो ये टर्न ले रही हैं, ये नदियां जो ऐसे टर्न ले रही हैं, इसको क्या बोलेंगे, मिएंडर्स बोलेंगे, ठीक। क्या बोलते हैं बेटा, मिएंडर्स बोलते हैं। तो ये वाली नदियां क्या करती हैं, मोस्टली मिएंडर फॉर्म करती हैं। इनका जो है ये दे फ्लो इन स्ट्रेट पाथ, दे फ्लो इन स्ट्रेट पाथ, ठीक, क्लियर बात। ये क्या करती है, स्ट्रेट पाथ में फ्लो करती है। अब स्ट्रेट पाथ का मतलब ऐसा नहीं कि एकदम ऐसे सीधा सीधी लाइन बना रही है, ऐसे नहीं होता है, एग्जैक्टली ऐसे नहीं होता है, बट जनरली ऐसे ऐसे करके गई, ऐसे करके, मतलब उतना मेंडरिंग उतनी ज़्यादा उसमें नहीं होती है, बहुत कम होती है, एकदम माइन्यूट सी होती है, क्लियर बात। बात समझ में आ रही, ठीक। ये गाली क्या करती है बेटा, मेंडर फॉर्म करती है। बात समझ में आ रही, ठीक। तो आपको दो डिफरेंस देखने को मिल गए, ठीक। अच्छा, तीसरा अगर हम डिफरेंस की बात करें, अगर हम तीसरा डिफरेंस की बात करते हैं, ठीक है, इनके में, ठीक। तो ये वाली जो रिवर्स हैं, जो हिमालयन रिवर्स हैं, ठीक, ये हम इधर पहले इसकी बात करते हैं। तो ये वाली जो रिवर्स हैं, पेनिनसुलर रिवर्स हैं, ये दे फ्लो थ्रू रिफ्ट वैली, कई सारी हैं, दे फ्लो थ्रू रिफ्ट वैली, ठीक। रिफ्ट वैली को बेटा हिंदी में बोलते हैं भ्रंश घाटी। क्या बोलते हैं बेटा, भ्रंश घाटी, ठीक। बात समझे, ठीक। एंड दे फ्लो थ्रू प्लेन्स, दे फ्लो थ्रू प्लेन्स। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करने वाली बात है, अब ऐसा नहीं है कि ये नदियाँ हमेशा पूरा का पूरा प्लेन पे ही बहती हैं। भाई जब हिमालय से निकल रही थोड़ा बहुत पहाड़ पे तो बहेंगी, ऐसा थोड़ी ना है, ठीक। और ये पूरा का पूरा रिफ्ट वैली से ही होके बहती हैं, ऐसा भी जरूरी नहीं है, ठीक। गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे एकदम प्लेन पड़ता है, उनके बीच में उनका जो पाथ है उसके बीच में क्या आता है, प्लेन आता है, मैदान में भाग आता है, तो वहाँ से बहती हैं, ठीक। लेकिन वो जनरली जो होता है वो रिफ्ट वैली के थ्रू होके बहती हैं। रिफ्ट वैली क्या होता है बेटा, ये भी ध्यान सुनो। सपोज करिए बेटा ये कोई पहाड़ है, ठीक, ये कोई क्या है, पहाड़ टाइप का है, ऊपर ऐसे करके क्या है, पहाड़ है, या कोई लैंड का भूभाग है, ठीक। और इसका बीच का पोर्शन ये है, इसका बीच का पोर्शन क्या हुआ, धंस जाए, ये इतना पोर्शन क्या हो जाए, ये नीचे की ओर बैठ जाए, कुल मिला के ऐसे हो जाए, ठीक है। ये पहाड़ था और ये पोर्शन कहाँ आ गया, नीचे की ओर बैठ गया, तो यहाँ पे एक रास्ता बन गया, यहाँ पे एक रास्ता बन गया कि नहीं बन गया, ये, ठीक। और इसके बीच से क्या हो, नदी होके फ्लो कर रही हो, इसको बोलेंगे रिफ्ट वैली। क्या बोलेंगे बेटा, रिफ्ट वैली, क्लियर बात, ठीक। चलो ये 3 पॉइंट बेटा नोटिस करो, ये जो 3 पॉइंट हैं इनको बेटा नोट डाउन करो, ठीक। बात समझ में आ रही, इनको बेटा क्या करो, नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं।